कामयाबी और सफलता आसानी से नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं भाग्य से मिलती है, सोच कहती है कर्म से मिलती है, कुछ कहते हैं कर्म और भाग्य के सम्मिश्रण से मिलती है। लेकिन कुल मिला के ये जरूर है कामयाबी सभी को तो नहीं मिलती, जिन्हें मिलती है उनमें कुछ तो होगा, कुछ तो अलग होगा, कुछ खास होगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा। इसीलिए तो कार्यक्रम है ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो लोग जिनके पास क्या एक्स्ट्रा है वो ऑर्डिनरी नहीं रहते, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। ऐसे एक शख्स हमारे साथ है जिनसे आपका दोस्त शैलेश कोड़ा बात करने वाला है, जिनका नाम संजीव अग्रवाल है। मध्य प्रदेश में उनके नाम से कोई परिचित न हो ऐसा संभव तो है नहीं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर उन्होंने जो काम किया है वो अद्भुत है और बड़े ही लोकप्रिय नाम से वो जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है सेज ग्रुप। सेज ग्रुप क्या है? सेज ग्रुप बताएं सर। सेज मतलब संत, साधु, सेवा भाव, सबको अपना बना के प्रेम में काम करना सेज का मोटिव है। और क्रिएटिंग हैप्पीनेस टू द सोसाइटी हमारा मोटिव है, जो आप एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन है। हमारा अपोलो सेज हॉस्पिटल है, हम रियल इस्टेट में हैं, हम और भी नई 3-4 फील्ड में आ रहे हैं। हम करने का भाव रख रहे हैं। हम चाहते, हमारी शुरुआत हुई थी रियल इस्टेट से साहब। अच्छा, रियल एस्टेट 84 में, 40 साल हो गए आज। 40 साल। बहुत छोटे से ठेकेदारी ग्रुप में काम करते थे, 3000 का ठेका लिया था। आज करीब करीब हम 16,000 परिवार को हम रियल इस्टेट में एस्टेब्लिश कर चुके हैं। करीब करीब 40,000 स्टूडेंट आज मेरे पास एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं। 40,000 स्टूडेंट आज पढ़ाई कर रहे हैं। रिपीट करूं, 40,000 विद्यार्थी, ये किसी शहर की आबादी होती है। आज हमारा पढ़ रहे हैं। हमारी सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में इटसेल्फ 20,000 स्टूडेंट पढ़ रहा है। मतलब आपका तो यूनिवर्सिटी को जिला घोषित कर दिया। 20,000 बच्चे जहाँ होंगे तो आप कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो समाज? एक कोशिश करना साहब, समाज को क्या है, इसी समाज ने मुझे दिया है, तो समाज को कैसे लौटाऊं? तो मुझे लगा सबसे आसान तरीका है, सबसे प्योर तरीका है, सरस्वती माता की कृपा भी मेरे पे, तो एजुकेशन द्वारा दे दिया जाए। सो अग्रवाल साहब, रियल एस्टेट टू एजुकेशन बहुत वेरिड चीज़ें हैं, कैसे सोचा आपने? देखिए भाई साहब, क्या होता है कि हर शहर की एक लिमिट होती है। हम रियल इस्टेट में 2000 के आसपास सबसे टॉप में थे, या भोपाल में। अगर हम या तो रियल इस्टेट में दूसरे शहर जाएं या फिर भोपाल में कुछ और अलग काम करें, ब्रांचिंग करें, तो हमें लगा कि एजुकेशन ऐसा है जो हमारे मध्य प्रदेश की नीड है। और भोपाल में बहुत ज़्यादा उस टाइम इंजीनियरिंग कॉलेज का एक माहौल था, तो हमने एक स्कूल लाए और एक इंजीनियरिंग कॉलेज शुरुआत करी। और फिर उसमें एक लगा कि हम बहुत अच्छा सेवा का काम भी है और कुछ करने का भाव है। जैसे मैं भी इंजीनियर हूँ, प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, मैं मैनिट का टॉपर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं कुछ अपना दे सकता हूँ, इंजीनियर को तराश सकता हूँ। तो उसी में हमने बढ़ना शुरू कर दिया। आप इतना बड़ा ग्रुप हो गया है आप और समाज को देना चाहते हो, तो आप स्टूडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट रखते हैं? मेरा पहला बैच मेरा 2003 में SIT 240 स्टूडेंट का था। आप विश्वास करो, मुझे 240 का नाम याद थे। अच्छा, आज भी याद है। क्या बात है। आप विश्वास जानो, मैं अभी एक बार न्यूयॉर्क गया था। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतरा, मैं जा रहा था, एक लड़का आया, कैब वेब लगाया, वो बिल्कुल स्मार्ट सा, मेरा आगे पाँव छुए और मेरे साले ये कौन है न्यूयॉर्क में? बोले सब आपका पहले बैच का अनुपम सिंह। अरे मेरा अनुपम तू यहाँ पर? बोले हाँ सर, मैं यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ जी, न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट का सिक्योरिटी इंचार्ज मेरा यहाँ का स्टूडेंट था, फर्स्ट बैच का। क्या बात है। तो ये कितनी खुशी हुई उससे? हाँ, कनेक्ट कि भाई कितना मेरा 2003 के बैच का लड़का आ गया और आज 20,000 स्टूडेंट आपके वहाँ एक कैंपस के अंदर हैं। इंदौर कैंपस में 20,000, भोपाल सेज इंटरनेशनल स्कूल में है, SIT इंजीनियरिंग कॉलेज में, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में 20,000, टोटल 40,000। So it's a deemed university? It's a deemed university. दोनों, इंदौर की यूनिवर्सिटी भी डीम है, भोपाल की 2 यूनिवर्सिटी में पास इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जी, स्कूल्स हैं। स्कूल में एक अलग भाव होता है साहब, क्योंकि हमने स्कूल में हम बोलते हैं हम सब एक एजुकेशन तो ठीक है, एजुकेशन तो गूगल बाबा सब दे देता है, उसको आपको स्किल डेवलप करते हैं हम स्टूडेंट के अंदर, उनके अंदर एक भाव पैदा करते हैं कि कैसे डील करना है, आपका IQ लेवल कैसे बढ़ाना है। आप सिर्फ किताबी ज्ञान पे बात नहीं करते हैं, आप सर्वांगीण विकास पे बात सिखाते हैं और हुनर सिखाते हैं आप, और एक इंसान बनाते हैं जी, कि कैसे संबंधों को बनाना है। तो कोई ऐसा उदाहरण कि जब माँ बाप ने आके आपको बहुत धन्यवाद दिया हो कि संजीव जी आप लोगों को जिंदगी बना दी हमारे बच्चे? सर मेरे साथ तो हजारों उदाहरण है सर। अच्छा। मतलब मैं आपको पहली बैच बताऊँ, जो 2003 का एक और बैच था, किशन आहूजा करके लड़का था, मैं बैठा था, करीब 11-12 की बात है, निकल के गए 4-5 साल हो गए थे। एक लड़का बाहर आया, बोले सर वो मेरी PN को तो आपसे मिलना चाह रहा हूँ। मैं तो बेटा अब स्टूडेंट से एकदम डायरेक्ट नहीं मिलता, क्लास में जाके मिलूंगा कभी जब पूरे एक साथ होंगे। बोले सर वो 3 घंटे से बैठा हुआ है, मैंने बुलाओ, वो आके उसने मेरे लेट के पाँव छुए। अच्छा, साष्टांग का साष्टांग। अरे मेरे किशन तू कैसे है?
और तू तो हीरो हो गया। उस टाइम बहुत गरीब था बेचारा वो। बोले सर आपने मेरी ज़िंदगी बना दी। मुझे तो याद नहीं कैसे बनाई। बोले कि सर मैं फर्स्ट ईयर की पढ़ता था, मेरे पिता की डेथ हो गई थी तो मैं फीस लायक नहीं था, तो मेरी माँ और मैं आए थे कि हम कॉलेज छोड़ रहे हैं, मैं कोई धंधा करूँगा। तो सर आपने मेरे को बोला नहीं तो बिना फीस पढ़, जब तू सक्षम हो जाएगा तब देना, तब तू दे देना। क्या बात है, वाह। और आपने मेरी फाइनेंशियली और कुछ मदद करी थी सर। मेरी माता को आपने एक लिफाफा दिया था, तो मुझे याद नहीं है, तो उसको याद था। वो उसे मुझे पूरी 4 साल की फीस मैं इंटरेस्ट के डीडी बना के लेके आया था। वो बड़ी बात है ये कि भाई उसने कहा कि नहीं, जिसने मेरी मदद की है उनके पास मुझे पहुंचना चाहिए। भाव भी दिए थे साहब। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं स्टूडेंट को एक टेक्निकल नॉलेज है, स्किल है, ये सब तो देता हूँ, उसके अंदर भाव पैदा करता हूँ। मैंने अपने साथ 2-4 ऐसे मेरे मेंटर्स भी जुड़े हुए हैं कि ताकि उनके अंदर एक प्रेम का भाव, एक करुणा का भाव, देश का समाज को देने का भाव, वो पैदा कर देता हूँ। तो भाई इंजीनियरिंग कॉलेज है, अपोलो सेज हॉस्पिटल है, रियल एस्टेट है, तो क्या स्वाभाविक प्रोग्रेशन राजनीति की ओर है? सर नहीं, राजनीति में डायरेक्ट नहीं आना है। राज्यसभा में जाके चलेगा वो देख लेंगे। जी चलिए, देख लेंगे। हाँ, एक कोशिश है कि अच्छे से समाज को, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं करनी, लेकिन समाज को देना है। दे तो सही सर। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो मैं एकदम यंग हूँ सर, 58 का ही हूँ। अभी तो एकदम यंग हूँ। अभी तो 15-20 साल के भी लाइफ हो रहे हैं। 58 लगते नहीं है सर। मैं तो सोच रहा था आप 38-37 के आसपास। जबकि मैं बाल काले नहीं करता हूँ। तो संजीव जी, ये इतना प्रफुल्लित रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं? सब मोटिवेट क्यों करना, हम तो है ही, ईश्वर ने हमें खुश रहने के लिए भेजा है। अपने कौन सा बच्चा अच्छे लगता है? अपन जैसे जाते हैं एयरपोर्ट पर जाकर, तो कोई बहुत सुंदर सा अच्छा खूबसूरत बच्चा दिखता है, वो चीची कर नहीं होते क्यों? ऐसे ही हम भी ईश्वर के बच्चे हैं। रोते बच्चे अच्छे नहीं लगते रोते बच्चे अच्छे लगते हैं। ऐसा आप भी मेरे आज मुझसे बातें कर रहे हो, अगर मैं बहुत खुश हुआ तो आपको बात करने में अच्छा लगेगा। अब मैं करते रहो तो आप बोला अरे क्या कौन सा बात करना है, चलो ये चल ठीक है जा। तो हमें प्रफुल्ल देना हमारा स्वाभाविक अधिकार है। आपको डॉक्टरेट भी मिली है अग्रवाल साहब? नहीं, मैंने ली नहीं। मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ। मैं अपना नाम कहा कि ER लिखता हूँ। आई फील प्राउड कि आई एम द इंजीनियर। वेरी गुड। जैसे डॉक्टर DR लिखते हैं, CA लिखते हैं। ER लिखता हूँ सर। मैंने अपना ट्रेन चलाया मध्य प्रदेश में। मेरा हर स्टूडेंट को बोलता हूँ बेटा तुम इंजीनियर बनना। आपका तो ER तो आपकी जीवन है ना, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रियल एस्टेट। तो क्या बात है ना, मजा आ गया है ना। नया मुझे दे दिया एजुकेशन और रियल एस्टेट, तो आप तो है ही ER। नया मुझे आज मिल गया। इसकी मैं रॉयल्टी का चेक आप वो भिजवा दूंगा आपको, बिल। सर आप जो बोलोगे हम तैयार हैं। तो संजीव जी, किसे देते हैं अपनी सफलता का श्रेय? सफलता का श्रेय मैं अपनी माँ को देता हूँ साहब, जो मेरी बिजनेस गुरु है, जो बिना पढ़ी लिखी थी, 4वीं पास थी, परंतु मेरी बिजनेस गुरु थी वो। जो मुझे बस, मैं अपनी कोई भी डील आती थी माँ को जाके बताता था, माँ ऐसा ऐसा है। वो किसी मूड में बोलते थे कर ले, कोई बोलते थे नहीं कर ले। अच्छा, तो मैं उस पर इंट्यूशन, और मेरा पूरा धंधा समझती थी। कितने लगेंगे तेरे इसमें, कितने तू कमाएगा, कितने टूटेंगे, कितने आएंगे, कितने समय का प्रोजेक्ट है। जब पहली बार जब बिजनेस किया था तो उस वक्त मूलधन कहाँ से आया था? पिताजी ने दिया था साहब। पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन्होंने दिया था। उस वक्त पहला इन्वेस्टमेंट कितना था? मैं और ब्रदर साथ थे जी। भाई साहब मेरे ऑलरेडी कुछ लाख रुपए रहे होंगे तब। कुछ लाख। वो पिताजी ने मकान बेचा था जी। उस मकान से उन्होंने अपना एक मकान ले लिया। आज अगर आप बताना चाहें तो सेज ग्रुप का क्या टर्नओवर है? सेज ग्रुप का भी टर्नओवर 1000 करोड़ है। मैं आपकी इस विनम्रता का इतना कायल हूँ अग्रवाल साहब, जैसे आपने इतनी आसानी से, इतनी सहजता से ऐसे उंगली करके 1000 करोड़ कहा, जैसे हम जैसे असामान्य आदमी ऐसी बात करते हैं, 200 रुपए की बात है। तो ये इतनी विनम्रता 1000 करोड़ पे कैसे आती है? तो मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ सब कि मैं 3 साल के अंदर मेरा टर्नओवर कम से कम 5000 करूंगा, 5 साल के अंदर 10000 का टर्नओवर करूंगा। क्या बात है सर। मेरे साथ मेरी दोनों बिटियां हैं, मेरे दोनों बेटे भी आ गए। बड़ा बेटा और मेरी बड़ी बेटी US में थे, वॉलमार्ट में काम करते थे दोनों। वॉलमार्ट में काम करते थे? हाँ, UCLA के टॉपर थे। अच्छा, UCLA में अपने श्रोताओं और दर्शकों को बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस जो कैंपस है उसे UCLA कहा जाता है। और वहाँ डिग्री लेके वॉलमार्ट अमेरिका का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर चेन है, तो उसमें वो काम प्रोजेक्ट इंचार्ज थे। तो मैंने उनको इंडिया शिफ्ट करा। अब मेरी बेटी मेरा हॉस्पिटल, हम एक 5 स्टार होटल ला रहे हैं भोपाल में, वो है हमारा एजुकेशन संभालती है। मेरा बेटा है मेरे साथ में रियल एस्टेट संभाल रहा है और नई रिन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्री डाल रहा है। अच्छा, तो हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं
संजीव जी, मैं आपकी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको इसके लिए, और इस आत्मविश्वास के लिए बधाई, और इस फ्यूचर प्लानिंग के लिए बधाई कि अभी ये। और मैं निश्चित तौर पर समझता हूँ संजीव जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ कि आपके लिए अंक बढ़ाने का काम नहीं है, आपके लिए समाज को जोड़ने का काम है कि आज इतने जुड़ रहे हैं, कल इतने जुड़ेंगे, परसों इतने जुड़ेंगे। और ये मैं आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस मोड़ पर हम इस बातचीत को विराम देंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहें। बस मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ, जो मुझे गौतम अडानी साहब ने कहा था, मुझे एक ही बात को मैं कहना चाहता हूँ साहब। मुझे गौतम अडानी साहब ने एक ऐसी भेंट में कहा था, मैंने पूछा सर आपकी सफलता का राज, उन्होंने कहा मेहनत मेहनत और मेहनत। मैं भी कहूँगा मेहनत मेहनत और प्योरिटी के साथ मेहनत, अपनत्व के साथ, सबको साथ लेके मेहनत, तो जीवन सफल होगा ही होगा। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, कर्म है और कर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, नाइस मीटिंग।